एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों इकट्ठे हो रहे हैं हम, क्यों एकजुट हो रहे हैं? एजेंडा है स्टूडेंट इलेक्शन। 1996 में बंद हुए थे, पीछे आप लोगों के संघर्ष ने इस मुहिम को दोबारा जिंदा किया। 2013 से लेकर के 18-19 तक इस पर जब आंदोलन चले तो बड़े बड़े संघर्ष हुए। स्टूडेंट्स को पुलिस की लाठियों का सामना, जेलों की सलाखों के पीछे जाना पड़ा और इंसो के साथियों ने भूख हड़ताल कर करके सरकार को घुटनों पर झुकाने का काम किया था, जिसके बलबूते सरकार ने अनाउंस किया था। मगर भाई पहले इलेक्शन में तो सरकार बहाना बना गई, ये कहने लगी कि पहला इलेक्शन है जी, इसको इनडायरेक्ट करवा दो, अगला डायरेक्ट करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स ने, हमने ये कहा कि ठीक है, सरकार की तैयारियां नहीं है, इसलिए पहला इलेक्शन इनडायरेक्ट हमने मान लिया और हम वो चुनाव लड़े भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते थे कि दिग्विजय को लालच होगा या प्रदीप देशवाल प्रधान बनना चाहता होगा। तो हमने चौधरी देवीलाल की नीति पर सैक्रिफाइस कर दिया कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। हम पहला चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लड़ना है वो लड़े और जीते। हम तो चाहते हैं कि आम घरों के बच्चे आगे बढ़े, स्टूडेंट लीडरशिप यूनिवर्सिटियों में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पैदा हो। और ठीक इसी तरीके से आगे कोरोना आ गया, 2 साल कोरोना के चले गए। पिछले साल ये बहाना बना लिया भाई एडमिशन लेट हुए जी, और लिंगदो कहता है भाई नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। मगर इस बार सरकार के पास कोई बहाना नहीं है ना, बता दो सारे, कोई बहाना नहीं है। और हम भी किसी भी तरीके से अब इस मुद्दे को, ज्वलंत मुद्दे को अब हम दबने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे 2024 के अंदर। अगर हमने स्टूडेंट इलेक्शन नहीं करवाए तो सबसे बड़ा सवाल पूछा जाएगा दुष्यंत चौटाला जी से, दूसरा सवाल पूछा जाएगा दिग्विजय से, फिर सवाल पूछा जाएगा प्रदीप देशवाल से, और सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे जब क्लासरूम में जाओगे कि भाई तुम तो 4-5 साल सरकार में रह लिए, सरकार में रह के भी इलेक्शन नहीं करवा पाए। तुम्हारा तो सबसे बड़ा मुद्दा इलेक्शन का था। इसलिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूं आपके बीच में, आपकी ताकत के बलबूते पे कहना चाहता हूं कि सरकार में बैठे लोग अब अपनी बात पर आ जाएं। जो वादा स्टूडेंट से किया था उस बात को भाई मानो। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? उस बात को मानो और वही लिंगदो कमेटी के हिसाब से सभी कैलेंडर अपना जारी करें, सभी यूनिवर्सिटियां अपने चुनाव का कैलेंडर जारी करें, और सितंबर में हो, अक्टूबर में हो या अगस्त में हो, वो सरकार की मर्जी है, चुनाव अनाउंस कराएं और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट स्टूडेंट इलेक्शन हरियाणा प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जारी का समय सरकार के पास है। सरकार 5 तक इस पे फैसला ले, अन्यथा 5 को फिर फैसला इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 6 अगस्त को, जब दुष्यंत जी आएंगे तो 6 अगस्त को दुष्यंत जी के सामने फैसला फिर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लेगी। और जो भी कोई आंदोलन होगा उसमें दिग्विजय इंसो में हो या ना हो, या आज मैं पार्टी की जिम्मेवारियां संभालता हूं, मैं आपको वादा देता हूं कि आपसे पहले मैं खड़ा नजर आऊंगा, आपकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, सबसे पहली कलम जो है ना पंक्ति में मैं। तो मैं तो आपका साथ मांगने आया हूं भाई। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं चुनाव हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण हो, कॉलेज में अच्छी, वो कहते हैं पौध, यानी अच्छी पीढ़ी राजनीति में, स्वच्छ राजनीति को जन्म दे। ये मेरी बहनें साधारण घरों से आने वाली, मेरे भाई साधारण परिवारों से आने वाले चुनाव लड़े, कोई डिपार्टमेंट का लड़े, कोई। आज हमने इंसो की रेवाड़ी इकाई और यूनिवर्सिटी की इकाई की मीटिंग यहाँ यूनिवर्सिटी के सभागार में ली, और बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग यहाँ पे स्टूडेंट्स में थी। 6 अगस्त का न्योता दिया, इंसो का 21वां स्थापना दिवस हम मना रहे हैं, उसका इन्विटेशन दिया। उसके साथ साथ एक ही मुद्दा है, स्टूडेंट इलेक्शन बहाल हों, बाकी तो सब उसके साथ अपने आप हो जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं, अगर उस पर सरकार निजात दिलाना चाहती है, स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इलेक्शन की घोषणा कर देनी चाहिए। अब उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। राजस्थान में हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं, चंडीगढ़ में हो रहे हैं, हरियाणा में स्टूडेंट इलेक्शन जल्द बहाल हो जाएं। हम इस आप सरकार का हिस्सा है और अभी मैं भाई सरकार के अंदर रह के भी कई बार सरकार को चेताना पड़ता है, जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। हम बता रहे हैं और सरकार का वादा याद दिला रहे हैं। आज मैं सरकार का हिस्सा ज़रूर हो सकता हूँ, या सरकार के साथ जो पार्टी शामिल है उसका हिस्सा हूँ, मगर जिस मुद्दे पर कमिटमेंट हुआ था, कहीं उनके साथ कुठाराघाट ना हो जाए, वो भी याद करें।
एक सीट को लेकर बात कर रहे हैं, लगातार सीईटी को लेकर। दुष्यंत जी इस मामले पर गंभीर हैं। जैसे किसानों के मामले पर, नौजवानों के रोजगार के मामले पर, इस मामले पर भी दुष्यंत जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। हम नौजवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। लड़ाई अंदर रह करके लड़ रहे हैं और उस पर भी निजात उनको नौजवानों को मिलेगी। कल सड़क पर उतरने की बात कर रही है कांग्रेस सीईटी को लेकर। भाई सभी का अपना वो डेमोक्रेटिक राइट है, कोई कुछ भी कर सकता है। हम भी स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए अच्छी व्यवस्था कायम हो उसके लिए काम करें। कल अभी दुष्यंत चौटाला जी ने बाढ़ निरीक्षण किया ट्रैक्टर पर बैठकर। आम आदमी पार्टी का अनुराग राणा कहते हुए नजर आए कि ट्रैक्टर पे किया, सोने की चप्पल पहन के नीचे नहीं उतरे। अनुराग ढांडा कल का लड़का है। अनुराग ढांडा को पता ही क्या है खेती के बारे में, किसानी के बारे में। दिल्ली में पत्रकारिता किया करता। अनुराग ढांडा तो दिल्ली के अंदर रहता था, एसी की कोठियों में बैठने वाला, जिसने कभी हरियाणा में आके भी नहीं देखा होगा। अब हरियाणा में आया है। अनुराग ढांडा को जानकारी नहीं है। अनुराग ढांडा तब कहाँ था? तब दिल्ली दुष्यंत जी का कैमरा लेकर के उस ट्रैक्टर के आगे अनुराग ढांडा जी घूम रहे थे जब दुष्यंत जी पार्लियामेंट गए थे ट्रैक्टर का टैक्स माफ़ कराने के लिए। तो दुष्यंत चौटाला कर्मयोगी नेता है। जब कहीं भी आपदा आई तो लोगों के बीच में। क्या लगता है लगातार जिस तरीके से बाढ़ के ऊपर राजनीति हो रही है? कोई राजनीति नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। दुष्यंत जी सरकार के अंदर प्रतिनिधि हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद भी अधिकारियों से पहले किसानों के बीच में, लोगों के बीच में, गांव में, ढाणियों में जाकर के लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। दुष्यंत जी अपना धर्म निभा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह लगातार गठबंधन सरकार पर तो घेरते हुए नजर आते हैं, बार बार बयान उनकी तरफ से सामने आते हैं। भाई अब उनको इस बात का दर्द है कि दुष्यंत जी पिछली बार 50,000 से जीते थे और इस बार ऐसा लगता है कि 70-80 हज़ार से जीतेंगे। उचाना में इतना उत्साह है तो वो तो परेशान होंगे। दीपेंद्र हुड्डा एक दावा कर रहे हैं 2024 में कांग्रेस आ रही है और गठबंधन सरकार जा रही है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, दीपेंद्र हुड्डा और कह भी क्या सकते हैं, मगर कांग्रेस जब तक धड़ेबाजी रहेगी उसका फ़ायदा दूसरे दलों को मिलेगा। कांग्रेस डिवाइडेड है, यूनाइटेड नहीं है। कांग्रेस के अंदर पीछे 3 नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जाहिर कर दिया कि वो एक नेता जो पिता पुत्र कंपनी है उसके खिलाफ है।